हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर बार सीबीएसई में पूछे गए हैं। सो वेलकम टू द ह्यूमैनिटीज़ पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस। हाउ डिड साल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनलिज्म? एक्सप्लेन। इसमें पूछा गया है कि साल्ट मार्च कैसे एक इफ़ेक्टिव टूल बना ब्रिटिशर्स का अपोज करने का। साल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म बिकॉज फर्स्ट, महात्मा गांधी फाउंड इन ए सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब महात्मा गांधी ने देखा कि सॉल्ट एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जिसे हर कोई यूज़ कर सकता है और जो नेशन को यूनाइट कर सकता है। सेकेंड, गांधी जी सेंट ए लेटर टू वॉइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। इसी टाइम पे गांधी जी ने वॉइसरॉय इरविन के सामने अपनी 11 डिमांड्स हैं वो रखी। द मोस्ट स्टेरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू अबोलिश द सॉल्ट टैक्स। और इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो थी सॉल्ट के ऊपर टैक्स को हटा देना, अबोलिश कर देना। सॉल्ट वॉज द मोस्ट असेंशियल आइटम ऑफ फूड एंड वॉज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। यानी कि सॉल्ट एक मोस्ट असेंशियल आइटम है खाने का जिसको सभी रिच एंड पुअर हर घर के अंदर ये यूज़ होता ही होता है। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, सो गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च विद 78 वॉलेंटियर्स। ही रीच्ड दांडी, वायलेटेड लॉ एंड मेड सॉल्ट। अब गांधी जी ने क्या किया, जब इरविन ने डिमांड को नहीं माना गांधी जी की, तो उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ। और वो 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे। वहाँ उन्होंने सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया और सॉल्ट बनाया। This march developed the feeling of nationalism. People in different parts of the country broke the salt law and manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. और यहाँ पे इस मार्च ने क्या किया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने का काम किया। डिफरेंट पार्ट में पीपल ने सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द एटीट्यूड दैट द इंडियन मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको लेकर इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका एटीट्यूड कैसा था। तो देखते हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट had made huge profits and become powerful। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वो वॉर के अंदर बीजे थे और इंडियन इंडस्ट्रीज़ और मर्चेंट्स हैं वो असेंशियल्स गुड्स यानी कि जो इंडिया के अंदर यूज़ की जाने वाली चीज़ें थे वो बना रहे थे, जिससे उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import। और वो क्या चाहते थे? प्रोटेक्शन चाहते थे। किसके अगेंस्ट? जो इम्पोर्ट्स गुड होती हैं। जैसे अब ब्रिटेन से कोई चीज़ें आ रही हैं, कोई गुड्स आ रही हैं और इंडिया के अंदर भी वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स गुड्स हैं वो ना आएँ या फिर कम आएँ, जिससे उनकी गुड्स को फ़ायदा हो या उनकी गुड्स की सेलिंग है वो बढ़ जाए। To recognize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920। 1920 में उन्होंने अपने इंटरेस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक ग्रुप फॉर्म किया। वो क्या था? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसी तरह उन्होंने फिक्की है इसको भी स्टार्ट किया अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods। उन्होंने क्या किया? फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड करवाया और जो इम्पोर्ट्स गुड्स हैं उनको खरीदने से मना किया। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज द टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट द कंस्ट्रेंट्स। अब मोस्टली जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने सोचा था कि जैसे ही स्वराज आ जाएगा तो ब्रिटिशर्स कंपनीज तो चली जाएंगी, तो यहाँ पे फ़ायदा किनको होगा? इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांटेशन वर्कर इन असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। हमने देखा था कि प्लांटेशन वर्कर्स हैं
वो स्वराज का कुछ अलग मीनिंग समझते थे, पीजेंट हैं वो अलग मीनिंग समझते थे। तो हमें देखना है इस आर्ग्यूमेंट्स को हमें सपोर्ट करना है। फर्स्ट, फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड। अब इनकी फर्स्ट डिमांड क्या थी, इनके लिए स्वराज क्या था? इनके लिए स्वराज था फ्रीडम, यानी कि मूव फ्रीली। जहां इन्हें कन्फाइंड किया गया था, एनक्लोज्ड किया गया था किसी प्लांटेशन के अंदर, ये चाहते थे कि वहाँ से क्या कर सकें, फ्रीली मूव कर सकें, अपने विलेजेस में जा सकें। स्वराज मीन्ट रिटेनिंग ए लिंक द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। स्वराज का मीनिंग इनके लिए था कि उस गांव में जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे वापस भी जा सकें, यानी कि अपना लिंक बना सकें। क्यों? क्योंकि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। अब ऐसा क्यों था, क्यों चाहते थे मूव फ्रीली का राइट? ये इसलिए चाहते थे क्योंकि 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू कर दिया। किसके ऊपर? प्लांटेशन वर्कर्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो टी गार्डन के अंदर वर्कर्स हैं उनको परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन्स को छोड़कर जा सकें। When they hear the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed homes। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना तो उन्होंने क्या कर दिया, अथॉरिटी के अगेंस्ट हुए और वहाँ से प्लांटेशन को छोड़कर अपने घरों की तरफ वापस लौटे। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। उनको लगता था, उनको बिलीव था कि गांधी जी राज आ रहा है अभी, क्योंकि स्वराज का मतलब उनके लिए गांधी राज था कि गांधी राज आ जाएगा और गांधी राज आने के बाद सभी को उनके विलेजेस के अंदर लैंड प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसलिए वो अपने गांव की तरफ चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द प्लांटेशन वर्कर इन असम। ओके, हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वॉज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल द फ्लैग डिज़ाइन वॉज ए। किस कलर का था? ट्राई कलर का था। यानी अब हम देख चुके हैं कि हमारा फ्लैग है वो ट्राई कलर का है, लेकिन उस टाइम पे अलग होता था, वो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे भी क्या था, ट्राई कलर। द टू फीचर्स ऑफ द फ्लैग वर, द कलर ऑफ द फ्लैग वॉज रेड, ग्रीन एंड येलो। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में 8 प्रोविंसेस होते थे। इट हैड ए क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इसके अंदर क्या था, एक क्रिसेंट मून्स जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, हिंदू और मुस्लिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि वापस ले लिया। First, worried by the development of civil disobedience movement, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। अब क्या किया, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से डर के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस लीड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, और इसकी वजह से कुछ वायलेंट क्लैशेस हुए बहुत सारे जगह पे। व्हेन Abdul Ghaffar Khan, a devotee disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar facing armored cars and police firing, many were killed। अब उसके बाद जब खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि एक महात्मा गांधी के डिवोटी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो जो भीड़ थी, एंग्री क्राउडेड थी, उसने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक वॉयलेंस करना स्टार्ट कर दिया। अब बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इस पर एक्शन लिया और कई सारे पीपल है इसमें मारे गए। A month later, when Mahatma Gandhi was arrested, industrial worker in सोलापुर attacked police forces। जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया तो सोलापुर के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस फोर्स के ऊपर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग के ऊपर, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, और उन सभी स्ट्रक्चर पे जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे, उन सभी पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। ए ब्रिटन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब क्या होगा, अब जो गवर्नमेंट है उसने अपनी एक कौन सी पॉलिसी ऑप्ट की, ब्रूटल रिप्रेशन की, यानी उसको दबाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। द पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। अब जो पीसफुल सत्याग्रही थे, यानी जो नॉन वायलेंस के साथ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक किया पुलिस ने। वुमेन और चिल्ड्रन हैं उनको भी मारा गया, और
अबाउट 1 लाख पीपल हैं वो अरेस्ट कर लिए गए। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस वजह से गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो फर्स्ट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ब्रूटल स्टेप्स टू रिप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये पॉइंट हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि उन्होंने क्या पॉलिसी ऑप्ट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करने की या रिप्रेस करने की। तो उन्होंने क्या किया, ब्रूटल स्टेप लिए जिनमें लोगों को मारना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग एंड द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, दिस लीड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। जब क्या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब्दुल गफ्फार खान, ए डिवोटी डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वॉज अरेस्टेड। महात्मा गांधी के जो डिवोटी थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। एंग्री क्राउड ने पेशावर के अंदर क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट किया और इस वजह से पुलिस फायरिंग में काफ़ी पीपल मारे गए। गांधी जी वॉज हिमसेल्फ अरेस्टेड, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वाई वॉज कांग्रेस रिलुक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विदाउट द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखते हैं, कांग्रेस रिलुक्टेंट इन पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। कांग्रेस वॉज कीन ओनली ऑन द सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ वीमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस क्या चाहती थी कि वीमेन का सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस हो, वो प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट ना करे। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड अर्थ, टू बी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या कन्विंस किया कि ये ड्यूटी है किसकी, वीमेन की, कि वो लुक आफ्टर यानी घर की केयर करें और यहाँ तक कि अर्थ की यानी कि इंडिया है उसकी भी केयर करें, एक अच्छी मदर बने और एक अच्छी वाइफ बने। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्चेस। अब गांधी जी ने जब सॉल्ट मार्च किया तो थाउजेंड ऑफ वुमेन अपने घरों से बाहर आई और बाहर आके उन्होंने क्या किया, गांधी जी के मूवमेंट को ज्वाइन किया। मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिक्टेड लिकर शॉप्स, तो वुमेन ने क्या किया, मैन्युफैक्चर सॉल्ट बनाया और उसके अलावा लिकर शॉप से उनको बंद किया। बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट किया गया। मैनी वेंट टू जेल, उनमें से बहुत सारी वुमेन्स जेल भी गई। वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज एंड फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड पार्टिसिपेटेड, और इसके अंदर जो वुमेन थी हाई कास्ट से हैं और रिच फैमिली से हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज़, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। हम देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल एंड इट्स इम्पैक्ट। फर्स्ट, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, कि मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया किसमें, सिटीज़ के अंदर। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेड मास्टर्स एंड द टीचर्स रिज़ाइन, टीचर्स ने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस बंद कर दी। द काउंसिल इलेक्शन वॉज बॉयकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, और लगभग सभी प्रोविंसेस के अंदर जो इलेक्शन होना था काउंसिल इलेक्शन, उसको बाइकआउट कर दिया, यानी उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, लिकर शॉप्स पिक्टेड, लिकर शॉप्स को हटा दिया गया। फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया गया, उनको यूज़ करने से मना कर दिया गया। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, और इसकी वजह से जैसे ही फॉरेन गुड्स या फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया गया तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस विच लीड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिएक्शन ऑफ द पीपल इमिडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। यानी वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे, सिचुएशंस थे जिनकी वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो हम देखते हैं सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या था, यानी 1919 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया जिसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये पावर दे दी कि किसी को भी सिर्फ सस्पेक्ट के बेस पे वो अरेस्ट कर सकते हैं और कोर्ट के सामने उनकी कोई ट्रायल नहीं होगी, विदाउट एनी ट्रायल उनको प्रिजन में डाल दिया जाएगा। ये रोलेक्ट एक्ट था जो कि एक रीज़न बना, सर्कमस्टांसेस बना। नेक्स्ट है रोलेट सत्याग्रह। अब रोलेक्ट एक्ट जब आया तो गांधी जी चाहते थे कि इसके अगेंस्ट यानी रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाए।
तो उस टाइम पे रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिटीज़ के अंदर रैली ऑर्गेनाइज्ड की। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। वर्कर हैं वो स्ट्राइक पे चले गए और शॉप्स हैं उनको भी बंद कर लिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन अमृतसर ड्यू टू पॉपुलर अपसर्जेस। अब पॉपुलर अपसर्जेस होने लगी, यानी कि पीपल प्रोटेस्ट करने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। ऑन 13 अप्रैल 1919 गांधी जनरल डायर फायर्ड एट इनोसेंट पीपल हु गैदर्ड इन जलियांवाला बाग किलिंग हंड्रेड्स। अब उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने क्या किया, ऑर्डर दिया अपनी ट्रूप्स को ओपन फायर के लिए, गोलियां चलाने के लिए, जिसके अंदर हजारों पीपल मारे गए। द रिएक्शन ऑफ पीपल इमीडिएटली आफ्टर द incident was that crowds took to the streets and there were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings। अब इसके बाद पीपल का रिएक्शन क्या रहा, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पीपल का रिएक्शन ये रहा कि वो स्ट्रीट के अंदर आ गए, यानी सड़कों पे निकल आए पीपल और उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी, क्लैशेस हुए, यानी झगड़ा हुआ किसके साथ, पुलिस के साथ, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर क्या कर दिया गया, अटैक करना शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट से पहले की बात बता देता हूँ आपको। अंबेडकर जी चाहते थे कि क्या कर दिया जाए, जो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट बना दिए जाएं। सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी कि जो इलेक्ट होंगे वो भी शेड्यूल कास्ट से होंगे और जो वोटिंग करेंगे वो भी शेड्यूल कास्ट से होंगे। इसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच ये पूना पैक्ट हुआ। द पूना पैक्ट गिव डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि पूना पैक्ट के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको रिजर्व सीट दे दी गई थी। यानी कि पहले डिमांड क्या थी अंबेडकर की, सेपरेट इलेक्ट्रेट की, लेकिन उसको मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उनको शेड्यूल कास्ट को क्या दिया गया, रिजर्व सीट्स। दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्ट्रेट। अब वो क्या कर सकते थे, जनरल इलेक्ट्रेट में वोट कर सकते थे, यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं दिया गया। द एक्ट केम इनटू फोर्स ड्यू टू गांधी जीज फास्ट अनटू डेथ। अब ये जो एक्ट आया, ये क्यों आया, पूना पैक्ट बना, ये क्यों बना, क्योंकि अंबेडकर की ये डिमांड गांधी जी को सही नहीं लगी और उन्होंने क्या कर दिया, फास्ट कर दिया इसके अगेंस्ट, फास्ट अनटू डेथ। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जीज स्टैंड। लास्ट फाइनली क्या किया, अंबेडकर ने गांधी जी के इस स्टैंड को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शो द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड ग्रुप्स। गिव रीजन फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉलोइंग, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट, बिजनेस क्लासेस, इंडस्ट्रियल वर्कर क्लासेस एंड व्यूमेन। तो एक एक करके देखते हैं हम इसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस और ग्रुप। सबसे पहले पीजेंट, रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश joined द मूवमेंट बिकॉज बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर hard hit by the trade depression and falling prices due to the refusal of the government to reduce the revenue demand made them fight against high revenue। अब क्या हुआ, जो रिच पीजेंट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, क्रॉप्स के अंदर क्रॉप्स फेल हो गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने दूसरी तरफ है जो टैक्स है उसको रिड्यूस करने से मना कर दिया। इस वजह से पीजेंट ने क्या किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। पुअर पीजेंट ने क्यों किया, दे ज्वाइन द मूवमेंट बिकॉज दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे रेंट। अब पुअर पीपल के लिए डिफ़िकल्ट हो गया था, या पुअर पीजेंट के लिए डिफ़िकल्ट था क्या, जो रेंट है वो पे करना। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमिटेड। अब वो चाहते थे कि जो उनका अनपेड रेवेन्यू था वो वेव ऑफ कर दिया जाए, यानी ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसकी वजह से उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। बिजनेस क्लासेस, दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ बिकॉज दे वर कीन ऑन एक्सपेंडेड देयर बिजनेसेस एंड फॉर दिस दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये बिजनेस क्लास हम पहले भी कर चुके हैं, इसके लिए आप शायद फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसको भी हम कर चुके हैं। वुमेन ने क्यों, देयर वर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट। लार्ज स्केल के ऊपर वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिक्टेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स, मैनी वेंट टू जेल। तो यहाँ पे ये हम
देख चुके थे पहले कि वीमेन ने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, उसके अलावा फॉरेन क्लॉथ्स हैं और लिकर शॉप्स हैं उनको बंद कर दिया गया, और बहुत सारी वीमेंस वो जेल में भी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या था। अगर हम देखें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1921 बाय द गांधी जी, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1930। फर्स्ट डिफरेंस हुआ हमारा टाइम का, एक 1921 दूसरा 1930। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इट वॉज स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, नॉन कोऑपरेशन के अंदर मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट वॉज फर्स्ट सपोर्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो यहाँ पे किसने इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट देखते हैं ड्यू टू खलीफा इशू मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल, यानी कि उसी टाइम पे 1920 के अंदर 1919-20 में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो मुस्लिम्स ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। लेकिन दूसरी तरफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द ग्रोविंग प्रोक्सिमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड हिंदू महासभा प्रिवेंटेड द मुस्लिम टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे कुछ प्रोक्सिमिटी यानी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी कांग्रेस की और हिंदू महासभा की, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुस्लिम्स ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ तक हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं, ये हमने ब्रीफ में डिस्कस किए हैं। अगर आपको फुल डिस्कशन देखना है तो जो पिछली वीडियो है उसको देख लें। थैंक यू।